Hey guys, and welcome back to your own tuition, You Tuition. I am Smriti Shukla, and again we are going to continue the pronouns topic, and we are going to take it forward and बातें करेंगे और चीज़ों के बारे में और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में. ये वीडियो आज का स्पेशली कवर करेगा ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस. ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस क्या होता है, वो ज़रूरी क्यों है. ज़रूरी इसलिए है बेसिकली बिकॉज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कम्युनिकेशन आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत काम आता है. आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास ये सेट ऑफ प्रोनाउंस हैं तो इनमें से कौन सा पहले लगेगा, कौन सा बाद में लगेगा, कौन सा सबसे लास्ट में लगेगा. ठीक है, थोड़ी मैनर्स की बात करेंगे इस वीडियो में, थोड़े रिस्पेक्ट की बात करेंगे. रिस्पेक्ट देना भी सामने वाले को ज़रूरी है, नहीं दें तो हमें भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, राइट. तो आज वो भी डिस्कस करेंगे. आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आज से अभी तक मैंने 2 वीडियोस क्रिएट कर दिए हैं प्रोनाउन पे. अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर. पहले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोनाउन होता क्या है, इम्पॉर्टेंट क्यों है उसे यूज़ करना. तो प्रोनाउन आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि प्रो एंड नाउन. प्रोनाउन वो वाले वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं, विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन. एंड वाई इज इट यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन? टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन अगेन एंड अगेन. हम नाउन को बार बार रिपीट ना करें, उनको बार बार एक सेंटेंस में ना यूज़ करें, इसलिए हम उसको प्रोनाउन उसको रिप्लेस कर देते हैं प्रोनाउन से. प्रोनाउन यूज़ करते हैं नाउन की जगह पे. एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर ऑफ द नाउन, जब जेंडर नहीं है उसका, इट्स अ न्यूटर जेंडर, यू यूज़ इट. अगर वो मेल है तो ही यूज़ करना है, फीमेल है तो शी यूज़ करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. प्लूरल फॉर्म में क्या यूज़ होगा, सिंगुलर फॉर्म में क्या यूज़ होगा, ये सब मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में कवर किए हैं, स्पेशली पार्ट 2 में. पार्ट 2 में हमने सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एंड पॉसेसिव केसेस भी देखे थे कि सब्जेक्टिव में आप क्या यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे या हिम यूज़ करेंगे. हिम क्यों नहीं यूज़ करना है ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्टिव केस में ही क्यों नहीं यूज़ करना है. ये सब कुछ मैंने आपको बहुत क्लियरली पार्ट 2 वाले वीडियो में बताया था. तो आज की वीडियो में बात करते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन. आपने अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो मैंने 2 3 1 और 1 2 3 लिखा हुआ है, और उनके आगे कुछ चीज़ें भी मेंशन की हुई हैं. अब 2 3 1 1 2 3 क्या होता है ये मैं आपको बता दूं कि 2 3 1 ये और कुछ नहीं है, 1 2 3 भी और कुछ नहीं है, जबकि ये सिर्फ वो है योर ऑर्डर, योर प्रोनाउन. 1 stands for now first person, 3 stands for third person, and 2 stands for second person. Similarly, here also 1 stands for first person, second person and third person. अब बात यहाँ पे ये आती है कि हमको 2 3 1, अब अगर देखेंगे कि मैंने 2 3 1 यूज़ किया है, 1 2 3 यूज़ किया है, तो एक बात बता दूँ मैं आपको कि कभी भी हमको रिस्पेक्ट की मैंने बात की थी इंट्रोडक्शन में. मैंने आपको बताया था कि रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपने रिस्पेक्ट नहीं दिया सामने वाले इंसान को तो सामने वाला इंसान भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा. उसी रिस्पेक्ट की बात करते हुए हम हमेशा सेकंड पर्सन को हमेशा आगे रखेंगे, फिर हम रखेंगे थर्ड पर्सन को जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, और फिर हम खुद को नोटिस करेंगे या खुद को इम्पोर्टेंस देंगे. क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, हमेशा जब भी यूनिटी की बात हो रही है या किसी अच्छी चीज़ की बात हो रही है या सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब प्रोनाउन की बात हो रही है, हम हमेशा 2 3 1 ये वाला सीरीज़ फॉलो करेंगे. विच आई मीन टू से इज़ हम सेकेंड पर्सन को पहले रखेंगे, यानी कि यू. ही शी इट दे, ही शी इट, सॉरी दे नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि मैं सिंगुलर फॉर्म की बात कर रही हूँ. ही शी इट को नेक्स्ट रखेंगे, एंड देन आई को मैं सबसे लास्ट में रखूँगी, क्योंकि आउट ऑफ रेस्पेक्ट, ये रेस्पेक्ट वाली बात है. कभी भी अगर प्रैक्टिकली बात करूँ, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकली बात करें तो अगर आप किसी एजुकेशन कंपटीशन में जाते हैं या किसी कंपटीशन में जाते हैं और अगर आपकी टीम जीत जाती है, राइट, तो टीचर ये नहीं कहती कि भाई सारी मेहनत मेरी थी. टीचर हमेशा यही कहेगी कि बच्चों आपकी मेहनत थी, इट वॉज ऑल योर एफर्ट, राइट. वो कभी ये नहीं कहेगी कि नहीं मेरी मेहनत थी. थर्ड वो मेंशन करेगी कि भाई प्रिंसिपल मैम ने बहुत हेल्प किया था मुझे, बाकी टीचर्स ने बहुत हेल्प किया था, और फिर मैंने मेहनत की. तो इस तरीके से जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे ये जो ऑर्डर है, हम ये ऑर्डर फॉलो करेंगे. 2 3 1 वाला ऑर्डर हम फॉलो करेंगे. कभी भी यूनिटी की बात हो, एक चीज़ हम साथ में कर रहे हैं उसकी बात हो, या फिर किसी अच्छी चीज़ की बात हो रही है तो उसकी बात करेंगे. सिंगुलर फॉर्म की, सिंगुलर फॉर्म मतलब ही शी इट आई एंड यू, इनकी ही बात करेंगे तो हम सिंगुलर फॉर्म में ये वाला, हमेशा ये वाला जो सीरीज़ है हम ये फॉलो करेंगे. पर तब क्या करेंगे जब नेगेटिव चीज़ों की बात हो रही है या फिर कुछ गलत हो गया है या फिर कोई गलती हो गई है, तब क्या करेंगे, तब खुद को हमेशा सामने रखेंगे. आज का ज़माना ऐसा नहीं है, आई नो दैट. आज के ज़माने में तो क्रेडिट भी मुझे चाहिए और गलती भी नहीं माननी है मुझे, गलती में आपकी गलती होती है, ऐसा डिफरेंट सिचुएशन है अब तो. लेकिन ऐसा नहीं होता कभी भी.
कभी आज वैसा है भी नहीं कि मैं क्रेडिट ना लूँ तो मुझे क्रेडिट मिल भी जाएगा। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो क्रेडिट ले लेते हैं, छीन लेते हैं आपसे। लेकिन प्रोनाउंस तो भाई ऐसा ही है। प्रोनाउंस में हमको यही वाला जो सीरीज़ है ये फॉलो करना है। गलती है तो आपको अपना नाम पहले लेना है। और वैसे भी ये बड़े लोगों की बात करूँ जो काफ़ी अच्छे होते हैं, वो हमेशा ये करते हैं कि भाई गलती मेरी थी एंड आई एक्सेप्ट इट। अगर आप भी काफ़ी मैच्योर्ड हैं, आपने भी ये करते होंगे कि भाई जान दो, जिसकी भी गलती हो मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ या मेरी गलती है। तो यहाँ पर भी जब भी किसी नेगेटिव चीज़ की बात हो रही, किसी गलती की बात हो रही, तो आप हमेशा अपनी गलती पहले मानेंगे, फिर दूसरा इंसान और फिर तीसरा इंसान मानेगा। तो अब तक हमने क्या देखा? हमने ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस, हम ये देख रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। मैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन की बात कर रही हूँ अभी फ़िलहाल इस वीडियो में। मैंने आपको 2 ऑर्डर्स दिखाए हैं और 2 कंडीशंस दिए थे। एक कंडीशन में मैंने आपको ये बताया था कि जब सब कुछ अच्छा है, काफ़ी यूनिटी की बात हो रही है, किसी अच्छी चीज़ की बात हो रही है और सिंगुलर फॉर्म ऑफ प्रोनाउन की बात हो रही है, वहाँ पर मैं 2, 3, 1 यू, ही, शी, इट एंड आई की इस तरह की बात करूँगी। बाय चांस आपके सेंटेंस में सेकेंड पर्सन मिसिंग है या सपोज थर्ड पर्सन मिसिंग है, तो आप सेकेंड पहले डालेंगे फिर 1 डालेंगे। या फिर अगर मैं कहूँ सेकेंड पर्सन मिसिंग है तो 3 1 आपका आएगा, थर्ड पर्सन मिसिंग है तो 2 1 आएगा। इस तरह से आपको अपना जो भी है लॉजिक लगा के अपना सेंटेंस फ्रेम करना है। जब किसी नेगेटिव चीज़ की बात हो रही है, किसी रॉन्ग गलती की बात हो रही है, तो हमेशा अपनी गलती पहले मानिएगा। आप अपनी गलती पहले मानेंगे तो बाकी भी अपनी गलती मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस होने वाला है। अब हम बात करेंगे कुछ सेंटेंसेस की। सेंटेंस लिखने वाली हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको वीडियो को पॉज कर लें, इसको एक बार नोट्स बना लें अपने, जैसा भी आप चाहें आप वो कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं सेंटेंस के साथ, सॉल्व करते हैं इनको और देखते हैं। कुछ सेंटेंस फाइनलाइज किए आपके लिए, आपके लोगों के लिए मैंने, तो लेट्स सॉल्व। ओके, ऑर्डर क्या था बता दूं आपको मैं। द ऑर्डर वॉज 2, 3, 1 फॉर समथिंग गुड। व्हेन यू डिसाइड समथिंग यूनानिमसली, यूनिटी है किसी एक डिसीजन में, यूनिटी के साथ कोई काम हो रहा है, तो आप ये वाला नंबर या ये वाला ऑर्डर जो है वो प्रेफर करेंगे। 2, 3, 1 प्रेफर नहीं करेंगे, ऑर्डर है ये, आपको फॉलो ही करना है। और 1, 2, 3 ये वाला ऑर्डर आप तब फॉलो करेंगे जब नेगेटिव है चीज़ें या फिर चीज़ें कहीं किसी की गलती निकल रही है, तो आप ये वाला फॉलो करेंगे। प्लस 2, 3, 1 फॉलो होगा सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में, और 1, 2 और 3 फॉलो होगा प्रोनाउन प्लूरल प्रोनाउन के साथ में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दिस वन। अब यू, आई एंड ही शाल स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। ख्याल तो अच्छा है, साथ में पढ़ाई करेंगे, कुछ बुरा तो है नहीं। तो यहाँ पे फॉलो क्या होना चाहिए? 2, 3, 1। इसका नंबर देख लेते हैं। यू इज़ 2, आई इज़ 1 एंड ही इज़ 3। तो क्या हमारा ये जो सीक्वेंस है ये सही है? नहीं, ये गलत है। तो क्या होना चाहिए बेसिकली? इट शुड बी यू, ही एंड आई। You, he and I shall study for the exam. This is how your sentence should be. ऑर्डर आपका 2, 3 और 1 में होना चाहिए। ठीक है, सेकंड में आ जाते हैं। ही आपका हो जाता है थर्ड पर्सन, यू आपका हो जाता है सेकंड पर्सन। ही एंड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। अब ग्रेट जॉब मतलब काम बहुत अच्छा है, समथिंग विच इज़ वेरी पॉजिटिव। सो डू यू थिंक दिस इज़ द सीक्वेंस दैट वी शुड फॉलो? नहीं, ये वाला सीक्वेंस ना फॉलो करते हुए हम फॉलो करेंगे यू एंड ही। You and he have done a great job. That is your number 2 and 3. This is your number. यहाँ पे नंबर क्या है? 2, 3 and 1. This is how the number should be. This is how the order should be. आगे बढ़ते हैं। He and I have finished our work. Now काम ख़त्म कर लिया, अच्छी बात है, साथ में काम ख़त्म किया, यूनिटी है। तो क्या ऑर्डर होना चाहिए? 2, 3, 1 वाला ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं थर्ड पर्सन है हमारे पास और फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन तो है नहीं यहाँ पे। तो आई गेस 2, 3, 1 में से 2 नहीं है तो 3, 1 है, तो ऑर्डर मेरे ख्याल से तो परफेक्ट है। सो दिस इज़ अ वेरी करेक्ट सेंटेंस, ग्रामेटिकली करेक्ट है। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस भी हमने सही यूज़ किया है यहाँ पे और कोई गड़बड़ नहीं है। सो दिस सेंटेंस इज़ अ करेक्ट सेंटेंस विदाउट एनी एरर, नो एरर इन द सेंटेंस। लेट्स कम टू द फोर्थ वन। फोर्थ वन में मैंने देखा है लिखा है जॉन, आई एंड हरी। जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़। नो जॉन की बात अगर मैं करूं तो जॉन हमारा बन जाते हैं सेकंड पर्सन, जॉन की बात मैं कर रही हूँ। आई इज़ द फर्स्ट पर्सन, हरी बिकम्स द थर्ड पर्सन। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? काम, पढ़ाई ख़त्म कर ली है, साथ में पढ़ाई ख़त्म कर ली है हमने, तो कोई अच्छा काम है, यूनिटी में काम हो रहा है। ऑर्डर क्या होना चाहिए?
231. यहाँ पे ऑर्डर क्या लिखा हुआ है? 213. सो व्हाट शुड द आंसर बी? जॉन, हरी and I, John, Hari and I have finished our studies. This is how your sentence should be. I hope आप समझ पा रहे हैं. अभी तक हम ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन कर रहे हैं. रिपीट कर देती हूँ हर चीज़. 231, 123 ये वाला ऑर्डर है. 231 आप तब यूज़ करेंगे जब आपका प्रोनाउन सिंगुलर है. प्लूरल की प्रोनाउन मैंने अभी तक बात नहीं की है. उसके ऊपर भी मैंने एक सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे उसके ऊपर भी. तो सिंगुलर जब भी प्रोनाउन है तो आप 231 यूज़ करेंगे, 123 यूज़ नहीं करेंगे. जब किसी अच्छी चीज़ की बात हो रही है, कोई अच्छा काम की बात हो रही है, यूनिटी की बात हो रही है, तो हम यूज़ करेंगे ये वाला ऑर्डर. जब हम किसी मिस्टेक की या किसी गलत चीज़ की बात करते हैं, या प्रोनाउन प्लूरल है आपका, तो हम फॉलो करेंगे द रेगुलर ऑर्डर, दैट इज़ 1, 2 and 3. कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा. आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू ऑल. कुछ भी डाउट है तो पुट अप योर क्वेश्चन एंड आई एम देयर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर 5 पे जाते हैं. नंबर 5 सेज आई, यू एंड ही हैव मेड अ मिस्टेक. नाउ इफ़ यू लुक एट द सेंटेंस ओवर हियर, गलती की बात हो रही है. वी आर टॉकिंग ऑफ सम मिस्टेक इन द सेंटेंस. जब भी मिस्टेक होती है तो हम क्या यूज़ करेंगे? 1, 2, 3 ये वाला जो सीक्वेंस है हमको वो फॉलो करना है. नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस इन द सेंस जहाँ पे कोई मिस्टेक हो चुकी है, किसी गलती की बात हो रही है, तो हम 1, 2, 3 फॉलो करेंगे. अब इनको नंबर दे देते हैं. आई इज़ नंबर 1, यू इज़ नंबर 2, ही इज़ नंबर 3. परफेक्ट है ये तो. 5, द नंबर 5 सेंटेंस दैट आई, यू एंड ही हैव मेड अ मिस्टेक. यहाँ पे मैंने अपनी गलती पहले एक्सेप्ट कर ली है, फिर सेकंड ने एक्सेप्ट की है, एंड फिर थर्ड ने एक्सेप्ट की है. आई, यू एंड ही हैव मेड अ मिस्टेक. दिस सेंटेंस इज परफेक्टली करेक्ट. द सेंटेंस विथ नो एरर. ओके, तो ये ऐसे आपका सेंटेंस फॉर्म करना है, ऐसे आपको अपना ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन लिखना है. आगे बढ़ते हैं. दे, वी एंड यू आर गोइंग टू मुंबई टुमारो. तो कल की बात हो रही है, कल मुंबई जाने वाले हैं. अच्छी बात है, साथ में जा रहे हैं, यूनिटी की बात है. 2, 3, 1 ये आपका अगेन ये वाला ऑर्डर होना चाहिए. देखते हैं ऑर्डर क्या है. दे इज़ नंबर 3, वी इज़ नंबर 1, यू इज़ नंबर 2. बट नॉट फॉरगेटिंग, दे तो प्लूरल है, वी भी प्लूरल है, तो यू भी प्लूरल ही होगा, है ना? क्योंकि प्लूरल तो यू में भी हम यूज़ करते हैं और सिंगुलर में भी हम यू ही यूज़ करते हैं. तो ये क्या होना चाहिए? मैंने आपसे पहले ही कहा था सिंगुलर प्रोनाउन है तो आप ये वाला सिस्टम फॉलो करेंगे. अदरवाइज यू आर गोइंग टू फॉलो द सेम सिस्टम दैट इज़ 1, 2, 3. तो यहाँ पे क्या है? 3, 1 एंड यू. तो द आंसर शुड बी वी, यू एंड दे. We, you and they are going to Mumbai tomorrow. This is one of the examples of plural pronouns. कभी भी आपने ये सीरीज़ रट लिया है या ऑर्डर रट लिया है, लेकिन ये मत भूल जाइएगा. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी मिस्टेक्स कर देते हैं कि हमने तो 2, 3, 1 है, 1, 2, 3 है, चलो लगा देते हैं. लेकिन 1, 2, 3 में तो ये भी बोला गया है कि आपको ये तब यूज़ करना है जब प्लूरल है. 2, 3, 1 तब यूज़ करना है जब आपका प्रोनाउन सिंगुलर है. तो ये मत भूलिएगा. तो यहाँ पे आपका 3, 1 एंड 2 है, जो मैंने चेंज करके 1, 2 एंड 3 कर दिया. तो नाउ योर सेंटेंस इज राइट. वी, यू एंड दे आर गोइंग टू मुंबई टुमारो. देयर इज़ नो मिस्टेक इन द सेंटेंस. सेंटेंस इज़ नॉट नेगेटिव. सेंटेंस में कोई मिसचीफ की बात नहीं हो रही है, किसी गलती की बात नहीं हो रही, लेकिन आपका जो प्रोनाउन है वो प्लूरल है और इसीलिए हम यूज़ करेंगे वी, यू एंड दे आर गोइंग टू मुंबई टुमारो. आई होप दिस सेंटेंस इज क्लियर टू एवरीवन. Moving further, they and you should now get down to work. Okay, तो यहाँ पे काम की बात हो रही है. कुछ नेगेटिव तो नहीं है इसमें, लेकिन प्लूरल है फॉर्म में. इफ़ यू सी दिस इज दे इज़ अ प्लूरल फॉर्म. प्लूरल फॉर्म के लिए अगेन हम यूज़ करेंगे 1, 2, 3 वाला ऑर्डर. तो 1, 2, 3, 1 तो है नहीं, ये है नंबर 3, ये है नंबर 2. तो आपका क्या हो जाएगा? यू एंड दे should now get down to work. This is how your sentence should be. Again, this sentence is a wrong sentence. यहाँ पे इन्होंने 3 को पहले डाला है, 2 को बाद में डाला है, बजाय इसके कि दे ये प्लूरल है. तो क्योंकि प्लूरल है तो हम ये वाला नंबर यूज़ करेंगे. ओके, हम ये वाला नंबर यूज़ करते हुए हमने इसको क्या कर दिया? सही कर दिया. हमने 2 को पहले लाया, 3 के बाद में लेके गए. एंड यू एंड दे शुड नाउ गेट डाउन टू
वर्क. दिस इज़ योर करेक्ट सेंटेंस. लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं. ही एंड यू हैव डन दिस मिस्चीफ. नाउ मिस्चीफ की बात हो रही है, समथिंग दैट इज़ नेगेटिव, समथिंग दैट इज़ रॉन्ग ओवर हियर. और सीरीज़ क्या होना चाहिए? सीरीज़ होना चाहिए 1 2 3, क्योंकि हम किसी मिस्टेक की बात कर रहे हैं. और यहाँ पे क्या है? 2 and 3. ओके, 1 इज़ मिसिंग, तो एनी हाउ द सीरीज इज़ परफेक्टली फाइन. ही एंड यू हैव डन दिस मिस्टेक. पहले सेकंड ने एक्सेप्ट की है, फिर थर्ड ने को बोला गया है कि आपने ये गलती की है. तो ही एंड यू, 2 and 3, द सीरीज इज़ परफेक्टली फाइन, द सेंटेंस इज़ परफेक्टली right. So I hope you all have understood how to detect the error in the sentence. मैंने आपको सब कुछ नंबर बता के, नंबर से अच्छे से बता दिया है कि कैसे करना है. आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आए. सपोर्ट कीजिए, प्रमोट कीजिए चैनल को. हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम सभी लोग यहाँ पे. तो या डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि कभी भी ये क्यों यूज़ करते हैं. आई एम, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई रन फास्टर देन हिम, ये सही है, या आई रन फास्टर दैन ही, ये सही है. क्या सही है ये बताऊंगी. या फिर कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ही इज़ एज फास्ट एज मी, वो सही है, या ही इज़ एज फास्ट एज आई. तो इन सब के बारे में जो भी रूल्स हैं, क्या सही है क्या गलत है, बुक्स में कुछ और है, हम बोलते कुछ और हैं, सही क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी अगले सेशन में. टिल देन के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग.